दोस्तों, शाहीन मिसाइल जो वाहिद एक ऐसा हथियार था पाकिस्तान का जिससे इसराइल खौफ खाता था कि कहीं पाकिस्तान शाहीन मिसाइल हमारी तरफ ना भेज दे, और शाहीन मिसाइल एटमी हथियार लेकर जाने की भी सलाहियत रखता था। इस वजह से भी इसराइल इसको लेकर परेशान था और आज वजाहत खान ने खबर दे दी है कि कमर बाजवा जाते जाते इसकी रेंज भी कम करके चले गए हैं ताकि ये इसराइल पर गिर ही ना सके। इसके बाद इसराइली एजेंसी मोसाद कैसे पाकिस्तान का मजाक बनाती रही है, जो कभी पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते थे, और वो आज तंज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कमर बाजवा की वजह से। उस पर भी अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसराइली वजीर आजम से जंग के दौरान यहूदी इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, क्या मामलात उठ खड़े हुए हैं इसराइल में, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले दोस्तों वजाहत खान को सुने। एक डील के बारे में हमने मेंशन किया था कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के जो वेस्टर्न लीनिंग जो मिसाइल हैं, रॉकेट फोर्सेस जो हैं, दो फ्रंट्स हैं ना पाकिस्तान के, एक मगरबी फ्रंट एक मशरकी फ्रंट। मगरबी फ्रंट में कौन दुश्मन है या पोटेंशियल दुश्मन है, उसकी तरफ आपका रुख रखते हैं ना आप। उसमें से एक जो है पोटेंशियल जो टारगेट है वो इजराइल है। तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े मिसाइल हैं, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने रिपोर्टेडली ये डील की कि ये जो हमारी जो इजराइल की तरफ जो हमारी रॉकेट फोर्सेस हैं, हमारी जो मिसाइल हैं, इनके जो माइल हैं, इनके जो मील हैं, वो स्क्रू ड्राइवर लगा के इनके मील कम कर दो, इनका ईंधन कम कर दो ताकि उधर तक ना जाए। अब इस खबर के बाद समझ आ रही होगी दोस्तों कि इसराइल अब क्यों पाकिस्तान से नहीं डरता है, क्यों गजा खाली करने का कह रहा है इसराइल फलस्तीनियों से। इसराइल को मालूम है कि अब कोई मिसाइल इस पर नहीं गिर सकता। पाकिस्तान से सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं कि क्या ये सब IMF डील हासिल करने के लिए किया गया। जैसे इंटरसेप्ट ने कहा था कि IMF डील के बदले यूक्रेन को वेपन्स फराहम की गई हैं, इसी तरह मुमकिन है कि शाहीन मिसाइल को भी इस वजह से कम किया गया हो। तो यहाँ पर दोस्तों अमेरिका दो ऑप्शंस हमेशा देता है कि या तो हमारे तरफ हो जाओ या हमारे खिलाफ हो जाओ, और नुकसान अब केले के दोनों सूरतों में ही होता है। और पाकिस्तान ने ऐसा लगता है कि अमेरिका का साथ देने का फैसला किया है। और आपको याद भी होगा कि कमर बाजवा ने रूस की मजम्मत भी खुद ही कर दी थी आकर, तो बहुत कुछ खराब करके गए हैं कमर बाजवा पाकिस्तान के लिए, और बहुत फायदा दुनिया को दिया है। अब ये पोस्ट देखें, अब इसराइली मोसाद की जानिब से की गई है। जैसे ISPR हमारा करता है, वहाँ डायरेक्ट मोसाद करती है। इसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कहर पड़ रहा है, हम मुखलिस होकर आगे हाथ बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इन मुश्किलात में हम तुम्हें और ज्यादा परचम देंगे और करो प्रोटेस्ट, यानी लोग आटा खाने को यहाँ पर तरस रहे हैं। तो इसराइल कह रहा है कि अब इसराइल मुखालिफ जो प्रोटेस्ट हैं वो कैसे करेंगे, हम परचम देते हैं आपको, अब जाएं। नाजरीन आप इमेजिन करें क्या तंज पाकिस्तान पर हो रहे हैं। एक वक्त था इसराइल का प्राइम मिनिस्टर भारत जाता था, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेता था कि कहीं पाकिस्तान नाज ना हो जाए, और अब शाहीन मिसाइल के बाद ये मज़ाक उड़ा रहे हैं हमारा। इस पर जलील अफरीदी ने कहा कि छोटा सा तोहफा मोसाद के तरफ से पाकिस्तान को, क्या कोई लीडर है पाकिस्तान में जो इसका जवाब दे। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसा कमेंट नहीं देखा इसराइलियों की जानिब से पाकिस्तान के लिए, तो अब पाकिस्तानी तैयार हो जाएं गुलामी के लिए। अगर आज भी इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकले तो ये बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। दूसरी जानिब दोस्तों ये कल भी बहुत वायरल हो रही है लंदन से, जहां देखा जा सकता है कि कुछ प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ। फलस्तीनियों का परचम उन्होंने उठाया हुआ है, और एक बंदा आता है और इसराइल का परचम उठा लेता है तो उसको बच्चे पकड़ लेते हैं, इसको पड़ जाते हैं। पुलिस इस बंदे को बच्चों से बचाती है कि कहीं बच्चे इस बंदे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो आप इमेजिन करें कि दुनिया में इस कदर गुस्सा है इसराइल के खिलाफ, जबकि यहाँ पाकिस्तान में जब फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए जाते हैं तो पुलिस लोगों को जेलों में डाल देती है कि प्रोटेस्ट मत करो। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि इसराइल के लोग भी अब खुद अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। लोगों ने तुलब में सैकड़ों लोगों ने एहतजाज करते हुए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इसराइली अवाम ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया है। मौजूदा जंगी सूरत हाल के बावजूद तुलब में सैकड़ों लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। फलस्तीन के हाथों रिगमाल इसराइलियों के अहल खाना एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वालों का कहना था कि फलस्तीन के हमलों में फौज नाकाम हो गई है, इसराइली वजीर आजम इस ओहदे के लायक नहीं हैं। तुलब में उबलते मुजाहिरीन का कहना था कि
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن استعفا دیں، اور جبکہ سینکڑوں خاندانوں نے حکومت سے رگمالیوں کی بازیابی کا بھی مطالبہ کیا ہے، اب اس قدر لوگ دوستوں جمع ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بڑی تعداد میں فلسطین نے اسرائیلیوں کو رگمال بنایا ہوگا۔ اب اگر اسرائیل غزہ خالی کروانے کا کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کے جو قیدی ہیں وہ بھی وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر اب لوگ کہنے لگ پڑے ہیں کہ اس بندے کو، یعنی کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو، صرف اپنے مقصد کی پڑی ہے، نہ فلسطینیوں کی جانوں کی پڑی ہے، نہ اسرائیلیوں کی جانوں کی پڑی ہے، یہ صرف اپنے مقصد پر چل رہے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔